मध्य प्रदेश पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जो ये एसआई भर्ती को लेकर जो कंपनी है उसका विरोध जता रहा है। क्या इनका आरोप है, बात कर लेते हैं। इनके हाथ में यहाँ पर सांकेतिक रूप से एक नोटों से भरी अटैची लेकर पहुँचे हैं। क्या कुछ बताना चाह रहे हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता, उनसे बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। ये नोटों की पेटी लेकर पहुँचे हो यहाँ पर आप लोग? जी, जिस प्रकार से कर्मचारी चयन मंडल ने एक जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है एपटेक लिमिटेड, उसको एमपीएसआई का नोटिफिकेशन 2 सालों के बाद निकला है, उस भर्ती प्रक्रिया को करवाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में एपटेक लिमिटेड और जो कि एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी है उसको ठेका दिया है। अब इस प्रकार की ब्लैकलिस्टेड कंपनी जो कि इसके पहले तमाम राज्यों में, सीमांत राज्यों में ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, भारत की कई संस्थाएं जिसको ब्लैकलिस्ट करा दे चुकी है, जिस पे तमाम प्रकार के डेटा लीक, पेपर लीक, सेंटर लूज कराने के आरोप इसके पहले लगते रहे। ऐसी कंपनी को अगर आप यहाँ मध्य प्रदेश में लाके मध्य प्रदेश सरकार या फिर कर्मचारी चयन मंडल ठेका देता है तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी चयन मंडल की मंशा को दर्शाता है कि जिस प्रकार से तमाम प्रकार की घपलेबाजी, घोटालेबाजी इसके पहले की परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं मध्य प्रदेश में होती आई है, जो कि सभी को मालूम है, कोई नई बात नहीं है। तो उसी तरीके की बड़े स्तर पे घोटालेबाजी, बड़े स्तर पे घपलेबाजी जो महज 400-500 पद 8-9 सालों के बाद निकाले, उसमें करने की तैयारी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की है, मध्य प्रदेश सरकार की है। तो हम ये नोटों से भरा जो सांकेतिक तरीके से बैग है, ये हम व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भेंट करवाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं कि अगर आपको पैसे लेके ही, आपके ऊपर तमाम तरीके के आरोप पहले भी है कि पैसे लेके आप सीटें बेचते हो और उसी तरीके से आप एमपीएसआई में करने वाले हो, तो आप ये पैसे लो और एसआई बनाओ। आप ये नोटिफिकेशन क्यों इस तरीके से जारी किया? आपने ब्लैकलिस्ट कंपनी को आखिर में क्यों ठेका दिया? तो मतलब आप लोग को ऐसा लग रहा है कि जो 9 साल के बाद तो भर्ती निकली और उसमें पैसे 9 साल के बाद भर्ती लेके अब पैसे लेके भर्ती की जा रही है, मतलब परीक्षा के आधार पर? निश्चित तौर पे ये होने वाला है। अभी तो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिस प्रकार से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया है, इतने कम उन्होंने पद निकाले, उस भर्ती परीक्षा इसके पहले अब तक जब तक होती आई थी, उसको जिस प्रकार से इतना जटिल बनाने का कार्य किया है, इससे आसान प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर इतनी जटिल प्रक्रिया से ही किसी को गुजरना होगा तो कहीं ना कहीं वो यूपीएससी में निकाल के आईपीएस बन सकता है। और कहीं ना कहीं जो एक आम छात्र है, जो या फिर मध्य प्रदेश का जो आम युवा है, और वो अगर सेना में नहीं जा पाता तो पुलिस में जाके अपनी सेवाएं देता है, देश की सेवा करना चाहता है। और इस प्रकार के भी भर्ती एग्जामों में अगर आप घोटालेबाजी करोगे, घपलेबाजी करोगे, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को लेके आओगे, प्रक्रिया को जटिल बनाओगे, तो कहीं ना कहीं ये मेधावी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और आप लोग को क्यों लगता है कि ये कंपनी यहाँ पर गड़बड़ी कर सकती है? क्योंकि अभी तो इसको लेकर पूरा काम चल रहा है, ऐसे में आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर ही भर्ती की जाएगी। इससे पहले भी धांधलेबाजी में काफ़ी बार उसका नाम आया है और उसके बाद भी सरकार उसी कंपनियां बहुत सी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। आप उन सब को छोड़ के ऐसी कंपनी की तरफ जाते हो जो पिछली बार, इससे पहले भी धांधलेबाजी में जिसका नाम आ चुका है, जो ब्लैक लिस्टेड हो चुकी, उस कंपनी को आप दे, कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि वो पैसे मांग के करना चाहते हैं। जो पहले धांधलेबाजी कर चुकी, जिसको ब्लैक लिस्टेड किया कई जगहों पर, उसी को इस तरह का काम देना आपको क्या लगता है, क्यों दिया गया? निश्चित तौर पर हम लोग उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि मतलब जिस कंपनी पहले से ब्लैक लिस्टेड है उसी को आज फिर दोबारा एसआई भर्ती की कार्य सौंप दी है, तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पैसे लेके दोबारा ये भर्ती में गड़बड़ी करेंगे, जैसे इससे पहले पटवारी भर्ती में भी हुआ है, शिक्षा विभाग की भर्तियों में भी हुआ है। उसी चीज़ का आज हमारी पूरी एनएसयूआई टीम, भोपाल की एनएसयूआई टीम और हमारे भाई प्रदेश उपाध्यक्ष आदित्य सोनी के नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि लंबे समय के बाद में पहले तो एमपी पुलिस की एसआई की भर्ती निकली और अब उस कंपनी को ये काम दिया गया जिस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, गड़बड़ियां की गई हैं और ब्लैक लिस्टेड उस कंपनी को किया गया था। अब उसी कंपनी को एमपी में काम दिया गया है, इसलिए शंका जाहिर की जा रही है, कई तरह के गंभीर आरोप एनएसयूआई लगा रही है। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।